शांति से घर से बाहर निकलो वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। कॉलर पकड़कर घसीटते हुए मायरा रश्ब को धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। फाइनली पूरे परिवार के सामने अरमान और अभीरा मिलकर रश्ब की पोल खोल देते हैं। आने वाली कहानी में बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। दोस्तों, शो में आप देख रहे हैं कि रश्भ बहुत ही शातिर और चालाक है, लेकिन उससे भी खराब उसकी सोच है। जी हाँ, उसकी सोच बहुत छोटी है। उसके हिसाब से लड़कियां लड़कों से कमजोर होती हैं और उन्हें झुककर रहना चाहिए तथा अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। दूसरी तरफ ऋषभ भी यहाँ मेल ईगो की बात भी अभीरा के सामने कह देता है। वह कहता है कि शायद मायरा ने किसी लड़के का ईगो हर्ट कर दिया है और इसीलिए वह रिवेंज लेने के लिए इस कदर बेताब है और ऐसी हरकतें कर रहा है। इस पर अभीरा उसे खूब सुनाती है और कहती है कि इन स्टॉकर्स की ईगो कांच की तरह नाजुक होती है, इन्हें घर के अंदर बंद रहना चाहिए। अब आर्शब कहता है कि मायरा के फोन में एक ऐप डाउनलोड कर देते हैं जो ट्रैकर होगा। उससे पता चल जाएगा कि कैसे मैसेज आ रहे हैं और कौन कॉल कर रहा है। ऐसे में वह अभीरा के फोन में भी वही ट्रैकर डाल देता है। इतना ही नहीं, वह अपने फोन में भी वही ट्रैकर इंस्टॉल कर लेता है ताकि अभीरा और मायरा के सभी कॉल और मैसेज की जानकारी उसे मिलती रहे। वहीं अरमान पता लगाने जाता है कि आखिर ड्रोन किसने खरीदा था, लेकिन यह पता नहीं चल पाता क्योंकि ड्रोन किसी कस्टमर ने खरीदा होता है। हालांकि वहां अरमान को यह पता चल जाता है कि एक आदमी 2 दिन के लिए काम पर आया था और फिर काम छोड़कर चला गया। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि रश्ब भी होता है जिसने वह ड्रोन खरीदा था। आईडी कार्ड देखकर अरमान को शक हो जाता है। दूसरी तरफ अभीरा ऋषभ के मुंह से सब सुन लेती है कि कैसे मायरा कमजोर पड़ चुकी है और उसे अपनी लिमिट में रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले मुक्ति बातों बातों में अभीरा को ये बता देती है कि कुछ लोगों का ईगो कितना छोटा होता है। अगर ऐसा है तो आर्शब का ईगो भी हर्ट हुआ होगा क्योंकि मायरा ने कहा था कि ऋषभ उसके टाइप का नहीं है। जब अभीरा पूछती है कि क्या ऋषभ ने यह बात सुनी थी, तो मुक्ति कहती है कि नहीं, उसने नहीं सुना था क्योंकि वह पूजा में बहुत मग्न था। अब अभीरा को शक हो चुका होता है। इसके बाद जब अभीरा के फोन पर कॉल या मैसेज आते हैं तो उसी समय ऋषभ का फोन भी रिंग करने लगता है। यह बात अभीरा डाइनिंग टेबल पर भी नोटिस करती है। फिर जब दोबारा फोन आता है तब भी आर्शब का फोन रिंग करता है। आखिरकार अभीरा को कंफर्म हो जाता है कि मायरा को स्टॉक करने वाला, उसे परेशान करने वाला और घटिया हरकतें करने वाला कोई और नहीं बल्कि ऋषभ ही है। इधर अरमान भी यह बात कंफर्म कर देता है। दोस्तों, मायरा डर गई थी क्योंकि किसी भी बच्ची के साथ ऐसी घटिया हरकत हो तो वह डर ही जाएगी। लेकिन अब वक्त है हिम्मत से लड़ने का। इसीलिए अब मायरा बिना डरे अपनी माँ का साथ पाकर ऋषभ का कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए करारा जवाब देती है और घर से बाहर निकाल देती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या दिशा भी अपने भतीजे को थप्पड़ मारने वाली है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाले इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को देखने के लिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। क्या आप चाहते हैं कि आर्शब को घर से निकाला जाए? हमें कमेंट करके बताइए।